हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना कि प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर हमने प्रतिशत के 4 सवाल लिए हैं, 4 ही अलग-अलग टाइप के हैं। तो इन सवालों को कैसे निकालते हैं यहाँ पर बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि 250 का 40% कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर का है उसकी जगह पे हमें क्या करना है, इंटू मानना है। यानी का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। तो देखिए 250 यहाँ 250 लिख लेंगे। 250 लिखने के बाद यहाँ पर का की जगह पे हम लिखेंगे इंटू, और कितना प्रतिशत पूछा है, जितना प्रतिशत पूछा जाएगा वो हमें लिखना है ऊपर, और उसके बटे में हमें लिखना है 100। कितने लिखना है, 100, क्योंकि कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो देखिए अब यहाँ पर हम जो जो कट जाएगा यहाँ हम काट देंगे। एक जीरो से एक ही जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक ही जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पर बचा क्या है, इधर बचेगा 25, इधर बचेगा गुणा 4 बचेगा। अब 25 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। 100 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 250 का 40% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमें दूसरे टाइप का दिया गया है, जो कि है 400 का 30%, 30% का 30% का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 400 का 30% का भी 40% क्या हुआ। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम 400 लिखेंगे। 400 लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, का की जगह पे इंटू लिखना है, फिर 30%, यहाँ पर 30 लिखेंगे। परसेंट हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं। अब यहाँ पर एक और का दिया है, का की जगह पे एक और इंटू लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 40 लिखेंगे, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लिखेंगे। अब क्या क्या करना है हमको, जो जो चीज़ कैंसिल हो रही होगी हम उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, फिर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक जीरो से एक ही जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर बच कितना रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है, फिर गुणा में 3 बचेगा और गुणा में 4 बचेगा। अब इनका आपस में गुणा कर देना है। 4 3 12 और 12 चौके कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। देखिए 400 का 30% का भी 40% पूछा था, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। अब एक और सवाल दिया गया है हमें, जो कि है 4/5। 4/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो 4/5 को ये भिन्न के रूप में दिया गया है, जिसको प्रतिशत में बदलना है। जब भी इस तरीके का सवाल दिया गया तो क्या करना है, जब भी भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो इंटू 100 करना है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर 4/5 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 4/5, इंटू में लिख लेंगे हम 100। क्या लिख लेंगे, 100। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल करेंगे, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार में चला जाएगा, 20 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 20 × 4 बचेगा। क्या बचेगा, 20 × 4। तो 20 × 4 कितना होता है, 80 होता है। तो 80 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है 600 का 400 कितने प्रतिशत है। 600 का 400 कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए जिसके साथ में का लगेगा, जिसके साथ में का लगेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ 400 पूछा है, तो 600 का पूछा है, यहाँ था बटे में 600 लिख लेंगे, और प्रतिशत में पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचा और 4 बचा, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 हो जाएंगे। अब इसको देखिए यहाँ पर कितना बचा, 2 × 100 बचा। तो 2 × 100 का मतलब होता है 200, और बटे में कितना है, 3। अब इसको यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसको हम आगे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा दशमलव हो जाएगा, क्या जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा। इधर कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो फिर 3 × 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, फिर 2 बचेंगे, तो हमारा 66.66 आता रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रतिशत निकालने की शानदार वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस